आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गोलीय चालक की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। और ये बिल्कुल भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही कम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर आप इसको समझोगे अच्छे तरीके से, ठीक ना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेसिक है, उसको समझ लोगे तो आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और ख़ास करके एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब दो प्लेट होंगे जो कि समांतर होंगे और फिर हम धारिता निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये एकदम 98% समझ लो समांतर प्लेट वाला आता है। वो भी आसान हो जाएगा अगर आप इसको कुछ बढ़िया तरीके से समझोगे, ठीक। चलते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये है क्या, गोलीय चालक की धारिता है क्या। तो अब हमारा हेडिंग क्या बोल रहा है, गोलीय चालक की धारिता, यानी एक गोला लेना पड़ेगा, एक स्फीयर लेना पड़ेगा बाबू, एक गोला लेना पड़ेगा। ये देखो मैंने एक गोला ले लिया, ठीक ना। ये हमने एक गोला ले लिया और गोले को क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक समान रूप से आवेशित करेंगे, ठीक ना, एक समान रूप से। यहाँ पर जितना आवेश होगा वहीं पे इतना, यहाँ पे जितना आवेश होगा उतना ही आवेश यहाँ पर भी होगा, वही कहलाता है एक समान रूप से बेटे, ठीक ना। ये आवेशित कर दिया हमने एक समान रूप से, ठीक ना। अब देखो एक समान रूप से अगर आवेशित किया है तो यहाँ पर जितना आवेश है उतना ही यहाँ पर भी आवेश है, जितना यहाँ पर आवेश है उतना ही यहाँ पर भी आवेश है। तो विभव भी क्या होगा, समान होगा। पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव भी क्या होगा, समान होगा, वी होगा, मतलब वी मान लेते हैं ना, विभव को हम वी से ही दिखाते हैं, समझ रहे हो इस बात को, तो वी से ही दिखाते हैं। अब देखो इतना मान लो, एक स्फीयर मान लिया, एक समान रूप से आवेशित कर दिया, विभव समान होगा, क्यों, तुम जान गए, ठीक। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन में पैदा कर देता हूँ, इसको सॉल्व करने से पहले, इसको बताने से पहले, ठीक ना। देखो एक था C बराबर Q भाई V, फॉर्मूला होता था ना। मैं बोल रहा हूँ कि जो C है न तो Q पे निर्भर करता है और ना ही V पे निर्भर करता है। जो C है न तो Q पे निर्भर होता है, ना ही आवेश पर निर्भर करता है और ना ही V पे। क्यों, देखो यार, जो आवेश है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। और C जो था, C तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद आया था ना, तो ये इसे एक नियतांक की तरह हम ट्रीट करते हैं, ठीक। तो अब हो जाता है Q/V हमारा। एक नियतांक की तरह है ये, ठीक ना। जैसे जब हम प्रतिरोध पढ़ रहे थे, ठीक ना, जब हम प्रतिरोध पढ़ रहे थे यानी रजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, उसी की तरह है। रजिस्टेंस भी था वहाँ पे, I बराबर V बराबर RI था, ठीक ना। तो V/I बराबर R था। तो यहाँ पर भी क्या था कि ये जो रजिस्टर था, ये जो रजिस्टर था ना तो V पर निर्भर करता था ना तो I पर, ठीक ना, क्योंकि ये एक कांस्टेंट की तरह आया था ना, तो इसलिए, ठीक ना। अब देखो तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि नहीं कर रहा है नियतांक सर बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं भैया। देखो हम प्रूफ करके दिखाते हैं, किसके जरिए से, इसके जरिए से मैं क्या करता हूँ, आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि जो C है Q और ना ही V पर निर्भर करता है, ठीक। अब इतना समझ गए, देखो अब इतना समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या पैदा करना चाह रहे थे हम। और यहाँ पे देखो, अब इसको देखो, गोला बोल रहा तो गोला ले लिए, एक समान रूप से आवेशित कर दिए, एक समान रूप से आवेशित है तो विभव भी समान होगा। अब देखो तुमने एक चीज पढ़ रखा है, याद करो कि मान लेते हैं गोला है, R दूरी पर अगर हम इसका विभव निकाले, कहाँ पे, पृष्ठ पर अगर हम विभव निकालने की कोशिश करें तो विभव का फॉर्मूला क्या था, याद करो जरा सा, कि 1/4πε0 और क्या था, Q/R था। और पूरा का पूरा सिस्टम मान लो कि वायु या तो निर्वात में रखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे K नहीं लगाएंगे, ठीक ना। K बराबर, अगर जब भी K लगा दे तो समझ जाओ कि अलग मीडियम में रखा हुआ है, ठीक ना। हम मीडियम बता देते हैं ऊपर, लेकिन अगर ये वायु या निर्वात में है तो यहाँ पे K बराबर हमने 1 मान लिया है, इसीलिए K बराबर वहाँ पे है ही नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा कहाँ है, वायु या निर्वात में, इसीलिए यहाँ पे K नहीं है। K बराबर क्या मान लिए हैं, 1, ठीक, क्योंकि वायु और निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है, ठीक। इतना समझ गए, ये हमारा क्या है, हमने विद्युत विभव निकाल दिया कि V बराबर 1/4πε0 होगा, Q/R हो गया, इतना समझ गए। अब देखो, अब इसका तुम मान जानते ही हो, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मान हो जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये तो तुम जानते हो, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। अब तुम लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, तो हम
जानते हैं, क्या जानते हो, क्या जानना जानते हो जी, जानते हैं, क्या जानते हैं? तो बेटा तुम जानते हो C बराबर Q/V। देखो भैया ये एक क्या चालक है। अब इसमें कुछ ना कुछ तुम जब आवेशित कर रहे हो तो इसकी धारिता भी क्या चीज बढ़ेगी, ठीक ना, कि कितना ज्यादा ये आवेश को रख रहा है, ये समझो रख रहा है, ठीक ना, तो धारिता भी बढ़ी ना। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब C बराबर में क्या हो जाएगा, Q/V है। V का मान कहाँ है बेटे, यहाँ देखो V का मान है, यहाँ गए V का मान है ना, तो V का मान कितना हो जाएगा, Q/, में V का मान कितना है, समीकरण 1 से ले लेते हैं, मान लो समीकरण 1 से, ठीक, V का मान समीकरण 1 से। अब ध्यान देना यहाँ पे V का मान कितना है, तो 1/4πε0 और Q/, में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक, अब C बराबर में आ कितना जाएगा, आ इतना जाएगा कि Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, 4πε0 भी ऊपर चला जाएगा और R भी ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे तुम दिमाग लगाओ, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, क्या देखो, यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि जो भैया हमारा C है वो न तो Q पर निर्भर कर रहा है न तो V पर निर्भर कर रहा है, और वही देखो बात प्रूफ हुआ। और तुम इस चैप्टर में जितने भी अभी समांतर प्लेट हो, चाहे और भी कोई भी प्लेट हो, ठीक ना, चाहे तुम स्फीयर के लिए अगर C धारिता का मान निकाल रहे हो तो उसमें कभी भी Q और V नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा धारिता है ना तो ये Q पे निर्भर कर रहा है, ना तो आवेश पे और ना ही विभव पे निर्भर करता है, ठीक ना। ये एक नियतांक है और तुमको दिख भी रहा है कि जो C का फॉर्मूला आया है किसके लिए, एक स्फीयर के लिए, एक चालक गोले के लिए, वहाँ पर क्या आया है कि 4πε0 R आया है, यानी वो रेडियस पे निर्भर कर रहा है कि अगर रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा तो धारिता भी बढ़ती जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, आवेश को रखेगा, ये समझो, ठीक ना, कि अगर ये जो आर है मतलब बड़ा सा बड़ा रेडियस होते जाएगा, बड़ा सा बड़ा मतलब बड़ा गोला लो, ठीक ना, पहले इतना तुमने इतना पुचकू सा गोला लिया था, इतना छोटा सा गोला लिया था, अब इतना सा गोला लो, तो देखो जब इतना सा लिया होगा कम धारिता उसकी होगी, यानी कम आवेश को रख पाएगा, इतना गोला लोगे तो वो ज़्यादा आवेश को रख पाएगा, फिर इतना ज़्यादा ले लोगे तो फिर वो ज़्यादा आवेश को रखेगा, तो वो रेडियस पे निर्भर कर रहा है, ठीक ना। ये जो धारिता है हमारा रेडियस पे निर्भर कर रहा है, लेकिन किस पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो हमारा ये Q पर चाहे V पे निर्भर नहीं करता, ठीक ना। ठीक, इस कंडीशन में ये नियतांक की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप जानते ही हो फैरड इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्रक फैरड हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। सो समझाने का मकसद यही था हमारा, ठीक ना, कि ये जो C है वो कभी भी Q और V पे निर्भर नहीं करता है, जो कि आपको साफ दिख रहा है। अभी मैं जब समांतर प्लेट का भी बताने की कोशिश करूंगा तो उसमें भी आपको यही दिखेगा, ठीक। सो आई होप ये छोटा सा था, ठीक ना, बस समझाना था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यही वाला कि ये डिपेंड नहीं करता, और कुछ और भी थी, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर आगे भी थोड़ा सा सिमिलर होगा, ठीक। यहाँ पर जो आपने समझा है वो आगे भी थोड़ा सा काम देगा, ठीक ना। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ क्या नहीं समझ में आया, ठीक। और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको भी आप देखो ताकि आपका जो नॉलेज हो थोड़ा बूस्टअप हो और आप आगे बढ़ो। सो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।